मेघालय की हरियाली से ढकी पहाड़ियों के बीच घने जंगलों और चुनौतीपूर्ण भूभाग में इन दिनों एक अलग ही हलचल दिखाई दे रही है। कहीं सैनिक रस्सियों के सहारे ऊंची ढलानों से नीचे उतर रहे हैं, कहीं जंगलों के बीच अचानक एम्बुश ड्रिल चल रही है, तो कहीं अलग अलग देशों के जवान एक साथ रणनीतिक योजना पर काम करते नजर आ रहे हैं। हवा में गूंजती कमांड, हथियारों की आवाज और सैनिकों की सटीक गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि यहाँ केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा सहयोग का बड़ा मंच तैयार हो चुका है। मेघालय के उमरोई में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्साइज प्रगति 2026 अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गया है। 20 मई से शुरू हुए इस अभ्यास में 12 मित्र देशों के 400 से ज्यादा सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, सामरिक सहयोग और विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच पेशेवर तालमेल को मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां लगातार जटिल होती जा रही हैं। ऐसे माहौल में बहुराष्ट्रीय सैन्य सहयोग और साझा प्रशिक्षण पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि समानता, मित्रता और पारस्परिक सम्मान की भावना के साथ आयोजित ये सैन्य अभ्यास विभिन्न देशों की सेनाओं के लिए एक साझा मंच का काम कर रहा है। उनके मुताबिक यहाँ केवल अलग अलग देशों के सैनिक अपने अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे को सीख भी दे रहे हैं। संयुक्त प्रशिक्षण, सामरिक अनुभवों का आदान प्रदान और बहुराष्ट्रीय वातावरण में समन्वय विकसित करना इस अभ्यास की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। इस सैन्य अभ्यास की सबसे खास बात है कि इसमें सभी सहभागी देशों के सैनिकों को मिलाकर संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। यानी कोई एक देश अकेले अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि विभिन्न देशों के जवानों को एक साथ जोड़कर साझा मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो ये मॉडल केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे सैनिकों के बीच भरोसा, समझ और कार्यशैली का तालमेल भी विकसित होता है। प्रगति 2026 के तहत पिछले कुछ दिनों में सैनिकों की कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। मेघालय की अर्ध पहाड़ी और घने जंगलों वाला भूभाग इस तरह के सैन्य अभ्यास के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत की माने तो पिछले 3 दिनों के दौरान मिश्रित टीमों ने कई जटिल और उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया है। इन गतिविधियों में रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और काउंटर एम्बुश ड्रिल, स्लिथरिंग, जंगल रेंज शूटिंग, बस इंटरवेंशन ऑपरेशन शामिल है। रॉक क्राफ्ट अभ्यास के दौरान सैनिकों को कठिन चट्टानी और पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही, बचाव और सामरिक मूवमेंट का प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं एम्बुश और काउंटर एम्बुश ड्रिल के जरिए जवानों को अचानक हमलों से निपटने और जवाबी रणनीति तैयार करने का अभ्यास करवाया गया है। विशेषज्ञों की माने तो यह आधुनिक युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस तरह की ट्रेनिंग बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। अभ्यास के दौरान स्लिथरिंग जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया गया, जिसमें सैनिकों को हेलीकॉप्टर या ऊंचे स्थानों से रस्सियों के सहारे तेजी से नीचे उतरने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तकनीक विशेष ऑपरेशंस, बचाव अभियान और दुर्गम क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इसके अलावा बस इंटरवेंशन ऑपरेशन में भी इस सैन्य अभ्यास का प्रमुख हिस्सा रही है। इस तरह के ऑपरेशन आमतौर पर बंधक संकट, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई या हाई रिस्क नागरिक सुरक्षा मिशनों से जुड़े होते हैं। अधिकारियों की माने तो इन अभ्यासों का मकसद केवल हथियार चलाना नहीं बल्कि जटिल परिस्थितियों में तेज निर्णय क्षमता, सामूहिक प्रतिक्रिया और ऑपरेशन समन्वय विकसित करना है। प्रगति 2026 के दौरान सैनिकों की पेशेवर क्षमता को मजबूत करने के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इनमें स्नाइपर फायरिंग प्रतियोगिता और AK-203 फायरिंग मुकाबले विशेष रूप से शामिल रहे। इन गतिविधियों का उद्देश्य सैनिकों की निशानेबाजी क्षमता, परिचालन दक्षता और आत्मविश्वास और पेशेवर समझ को बेहतर बनाना था। हालांकि प्रगति 2026 मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सैनिकों के बीच मानवीय और पेशेवर रिश्ते को मजबूत करना भी है। रक्षा अधिकारियों की माने तो प्रगति 2026 केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर साझेदारी का भी मजबूत संदेश देता है।
लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि अभ्यास सामूहिक सैन्य तैयारी को मजबूती देने के साथ साथ साझेदार देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को भी नई दिशा देने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।